देखिए, मैं आप सब लोग का बहुत इज्जत करता हूँ, मगर मुझे जो 5वीं पैराग्राफ है वंदे मातरम की, मैं जानना चाहता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या है इससे, जिसमें ये कहा गया है, जरा ध्यान से सुने, कि तुम ही 10 अस्त्र धारण की हुई दुर्गा हो, तुम ही कमल पर आसीन लक्ष्मी हो, तुम वाणी एवं विद्या देने वाली सरस्वती हो, तुम्हें प्रणाम है, तुम्हें प्रणाम है, तुम्हें प्रणाम है। तुम धन देने वाली हो, तुम अति पवित्र हो, तुम्हारी कोई तुलना नहीं की जा सकती, तुम जल देने वाली हो, तुम फूल देने वाली हो। माँ, तुम्हें मेरा प्रणाम है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इससे सिर्फ जिन्ना को प्रॉब्लम हो सकती है, या जिन्ना वाले सोच वाले जितने लोग हैं ना, रेडिकलाइज लोग हैं, गजवाई हिंद वाले सोच वाले लोग हैं, उन्हें हो सकती है। कारी अबराल जमाल जी, आपका क्या कहना है? क्या वंदे मातरम से कोई आपत्ति है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमल का दारो मदार नियत पर है। वंदना का मतलब ताज़ीम है, वंदना का मतलब अपने देश की तारीफ़ है, वंदना का मतलब अपने देश का एहतराम है, वंदना का मतलब अपने देश का सम्मान है। और पूरे इस्लाम में, पूरी कुरान में, पूरे दीन में कहीं नहीं लिखा है कि आप अपने मज़हब का सम्मान मत करें, आप अपने देश का सम्मान नहीं कर सकते, या आप अपने देश की ताज़ीम नहीं कर सकते। इस्लाम ने किसी इंसान के ऊपर ये पाबंदी नहीं लगाई कि आप अपने देश को सर्वोपरि ना माने। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग, जैसा कि आपने कहा, कुछ कट्टरपंथी लोग आज भी मोहम्मद अली जिन्ना की सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि देश उस सोच को ठुकरा चुका। लेकिन कुछ लोग आज भी तुष्टीकरण की सियासत करके उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, या जिन लोगों का तर्क ये है कि इसमें दुर्गा माँ की आराधना है, शक्ति माँ की आराधना है, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि दुर्गा माँ की तुलना वंदे मातरम में भारत की मिट्टी से की गई है, भारत माँ से की गई है। इसलिए भारत माँ की ताज़ीम करना नाजायज़ नहीं हो सकता, भारत माँ का एहतराम करना जायज़ नहीं हो सकता, चूँकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता, लेकिन अपने मफाद के लिए फिर भी आप उनको अपनाते हो। मसलन मिसाल के तौर पे इस्लाम में तो तस्वीर खिंचवाना भी हराम, तस्वीर खींचना भी हराम, टीवी पर बैठना भी हराम, टीवी देखना भी हराम, लेकिन सब लोग सब काम कर रहे हैं। कौन किसके ऊपर पाबंदी लगा रहा है? पाबंदी आप लोग वहाँ लगाते हैं जहाँ आपको अपना मफाद नज़र आता है, जहाँ आपको तुष्टीकरण नज़र आता है। तो खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए। इस इस्लाम को, इस कुरान को, इस दीन को इतना कट्टर बनाकर मत पेश कीजिए कि लोग इस्लाम के नाम से बच जाएं, लोग इस्लाम के नाम से दूर भागें। मेरा इस्लाम इतना कट्टर नहीं है, मेरा कुरान इतना कट्टर नहीं है। मेरे इस्लाम ने, मेरे कुरान ने अपनी जान से ज्यादा अपने देश से मोहब्बत करना सिखाया है। वाह! मैं आपको आपने जिस तरीके से बात की, अबरार साहब, अगर हर मुसलमान नेता ऐसे बात करे तो देश ही बदल जाए। हमें राष्ट्रहित में बात समझनी होगी। देखिए मोहम्मद नदीमुद्दीन जी, मुफ्ती साहब, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं हूँ, मगर उस सोच के खिलाफ हूँ जो मुस्लिम लीग ने दिखाई थी और जिसके कारण हमारा देश का बंटवारा हो चुका है 1947 में। क्या आप आज 2026 में चाहते हैं देश का और एक बंटवारा हो? क्या आप कहेंगे मुझे आज कि अर्नब, मैं इतिहास से नहीं सीखूंगा, मैं अपने आंखों पे पट्टी लगा लूंगा अर्नब, और फिर मैं कहूंगा आपको, नदीमुद्दीन जी आप क्या बात कर रहे हैं? देश का विभाजन जिस कारणवश हुआ, उसी कारण में आप मुस्लिम लीग वाली लाइन ले रहे हैं। फिर आप कहेंगे मुझे, अर्नब क्यों ऐसी बात करें कि 1930 में ये मुस्लिम लीग वालों ने ही वंदे मातरम के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, जिस तरह से आप अभी कह रहे हैं, या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है। कभी सोचा उन्होंने, अजय आलोक जी,
कभी उन्होंने ये सोचा कि वही काम कर रहे हैं जो 1930 में जिन्ना ने की? यही आपकी लेगेसी होगी? तो जिन्ना के मुन्ना और क्या करेंगे? जिन्ना के मुन्ना, जिन्ना का मुन्ना आपने कहा, किसको कहा? जिन्ना के मुन्ना लोग क्या करेंगे भाई? ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये बाकी लोग जितने हैं, मुझे बस एक बात बताएं, ये लोग सब कहेंगे लाइन से, रत्नाकर त्रिपाठी से लेकर हर कोई, कि हम सबका संविधान में विश्वास है, हम सब संविधान मानते हैं, हम सब संविधान को आंखों से लगाते हैं, सब ये लोग बोलेंगे। जरा इनसे पूछिए कि संविधान में जितनी देवियों का जिक्र है, किसकी चित्र नहीं है संविधान में? चाहे दुर्गा देवी हो, चाहे सरस्वती माता हो, चाहे लक्ष्मी माता हो, चाहे राम, प्रभु श्री राम हो, प्रभु श्री कृष्ण हो, सबकी तस्वीर लगी हुई है ओरिजिनल संविधान में। क्या आपको लगता है कि कोई इनको भड़का रहा है? कोई इनको भड़का रहा है जैसे क्या आपको लग रहा है अजय आलोक जी? हाँ बिल्कुल। आपको लग रहा है कि जैसे अंसार राजा जी को या नदीमुद्दीन जी को कोई भड़का रहा है ये सब करने के लिए? नदीमुद्दीन जी आपको कुछ कहना है? कोई भड़का रहे हैं आपको? ये लोग खुद भड़काने क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप जिन्ना वाली लाइन ले रहे हैं? सुनिए देखिए, जिन्ना को देश का मुसलमान अपने जूतियों के बराबर भी नहीं समझता। एक बात, जिन्ना रोड का नाम अभी तक बदल नहीं सके। जिन्ना की तस्वीर लगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, पूछता है अर्नब को शर्म नहीं आ रही कि जिन्ना की फोटो नहीं निकलवा सके? अर्नब को शर्म नहीं आ रही है कि जिन्ना के खबर पर कौन गया था उसकी आज निंदा अर्नब नहीं कर पा रहे? तो अर्नब को शर्म आनी चाहिए। अर्नब को भी शर्म आनी चाहिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अंग्रेजों की नौकरी की थी, अंग्रेज बहादुर का उपाधि दी गई थी। अर्नब को यह भी शर्म आनी चाहिए कि देश के मुसलमानों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा के अपना जो है खून दिया और इस देश को आजाद कराया, इस देश के को बलिदान दिया, जितनी बलिदान दिया। अर्नब को यह भी शर्म आनी चाहिए कि कोई मुसलमान वंदे मातरम के विरोध में नहीं है। जिन्ना 1930 में यही मौलाना अबुल कलाम आजाद जो देश के बंटवारे के खिलाफ थे, उन्होंने कहा था कि कुछ पंक्तियों पर हमको एतराज है, हम किसी जमीन की इबादत नहीं करते। एक मिनट, मामला नदीमुद्दीन जी, नदीमुद्दीन जी, नदीमुद्दीन जी, मुझे देखिए, नदीमुद्दीन जी मेरी बात सुनेंगे? अंग्रेजों के तलबे चाटने अच्छा सुन लीजिए, अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों के दलाल। मुफ्ती साहब सुनिए, मुफ्ती साहब बोला आपने, अच्छा किया, सुनिए। अरे अर्नब जवाब दे रहे हैं आपको, सुनिए तो। अर्नब शर्म। अरे मुफ्ती साहब सुनिए तो, ये वन वे कम्युनिकेशन कैसे होता है? भारत में क्यों है? अच्छा ठीक है, आपने अपने मन की भड़ास निकाल ली, अब सुनिए। क्यों है भारत में? अरे आपकी भड़ास निकल गई मुफ्ती साहब, अब सुनिए ना। यूनिवर्सिटी से मुफ्ती साहब सुन तो लीजिए, क्यों नहीं निकाली गई? मुफ्ती साहब सुन तो लीजिए। हाँ सुनिए, मैं पूछता हूँ, जवाब लीजिए। मेरे लिए अरे इतना मत पूछिए, अभी रिलैक्स कीजिए, जवाब लीजिए। होना ये मेरा ईमान है। वतन पर कुर्बान होने के लिए इस्लाम तालीम देता है। मेरे वतन पर मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बलिदान दूंगा, कुर्बानी दूंगा। मेरे लिए वतन सर्वोपरि है।